मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट का सेकेंड पार्ट इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस स्वाद में खट्टे हैं उनमें पाया जाता है एसिड। बच्चों, मेरे हाथ में क्या है आप पहचान चुके होंगे। ये है नींबू, जिसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। बच्चों, ये स्वाद में खट्टे हैं। खट्टे होने का मतलब क्या है कि इनमें एसिड प्रेजेंस है। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। तो जो भी पदार्थ खट्टे हैं उनमें पाया जाता है एसिड, अर्थात एसिड हैव अ सॉर टेस्ट। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, एसिड का स्वाद खट्टा होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दिया करता है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। एसिड के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस होने की वजह से वो विलयन, वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, विद्युत का चालन करता है। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। फोर्थ प्रॉपर्टीज इज दैट एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर एक फिगर देख रहे होंगे। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक ट्यूब है और ट्यूब में पहले से प्रेजेंस है H2SO4। बच्चों, जिंक H2SO4 के साथ H2SO4, दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। जब इस सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक गार्नल्स यानी जिंक के टुकड़े को हम डालते हैं तो ये जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और बनाता है ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस ही है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? जब ये हाइड्रोजन गैस को हम एक साबुन की विलयन में प्रवाहित करेंगे, फिगर में आप देख रहे होंगे, तो इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में प्रोवाइड करने के बाद ये बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं और इन बबल्स के पास अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती को, एक बर्निंग कैंडल को ले जाएं तो ये बर्निंग कैंडल उस बबल के साथ उसके कांटेक्ट में आने के बाद एक एक्सप्लोसिव साउंड क्रिएट करता है, एक पॉप साउंड क्रिएट करता है, जिससे ये पता चलता है कि इस रिएक्शन में जो बन रहा गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। वो पॉप साउंड एक एक्सप्लोसिव साउंड होता है, जिससे ये हमें पता चलता है कि निकलने वाला गैस एक हाइड्रोजन गैस है। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। बच्चों, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे। सम अदर एग्जांपल्स, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, दिस इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाएगा, there is a formation of MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि जब भी हम एसिड में किसी भी मेटल को डालते हैं तो there is a formation of हाइड्रोजन गैस। हमेशा धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया करते हैं। ओके बच्चों, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। द फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड इज एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। मेटल रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3, दिस इज योर मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट
react with HCl, this is your hydrochloric acid, hydrochloric aml, react with Na2CO3 react with HCl, there is a formation of NaCl, sodium chloride, plus H2O plus CO2. In other case, NaHCO3, when HCl, this is your acid, react with metal hydrogen carbonate, there is also formation of NaCl plus H2O plus CO2. बच्चों आप इसको बैलेंस कर लिया करेंगे तो here metal carbonate and metal hydrogen carbonate, they are react with hydrochloric acid, there is a formation of salt, water as well as carbon dioxide. तो अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो ये आपका अम्ल का पांचवा गुणधर्म हुआ बच्चों। ये पता करने के लिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही है, हम लाइम वाटर चूने के पानी में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करते हैं, इस गैस को प्रोवाइड करते हैं, तो ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। This is the fifth properties of an acid. Acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate to form carbon dioxide. बच्चों जब भी हम किसी शादी विवाह या फंक्शन में जाते हैं, हम लोग वहां जबरदस्त खाना खा लिया करते हैं, ओवर ईटिंग हो जाया करता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे साथ एक प्रॉब्लम होता है एसिडिटी का, और इस केस में एसिडिटी के केस में हम लोग सजेस्ट करते हैं आपको लेना चाहिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो ऐसे केस में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप बेकिंग सोडा लें। बेकिंग सोडा क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा खा लिया करते हैं तो हमारे स्टमक में एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाया करता है, और इस केस को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी का प्रॉब्लम। तब हमारी छाती में जलन होती है, हमें खट्टे खट्टे ढकारे आती हैं। तो जब हम ये बेकिंग सोडा लिया करते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता है, और साथ ही साथ एक गैस फॉर्म होता है, दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, और हम तुरंत ही अपने आप को बहुत ही रिलीफ फील किया करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग बेकिंग सोडा पाउडर लेकर के, बेकिंग सोडा लेकर के हम अपने एसिडिटी को दूर किया करते हैं बच्चों। अब हम the sixth properties of an acid is that acid react with base to form salt and water. अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, this is your sodium hydroxide, this is your strong base, react with HCl, this is your hydrochloric acid. When sodium hydroxide react with HCl, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, there is a formation of NaCl, this is your salt, and as well as H2O, this is your water. Sodium hydroxide, this is your base, HCl, this is your acid. When acid react with base, there is a formation of salt and water. अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज किया करता है। तो आगे के वीडियोस में आपको ये हम बताएंगे कि कैसे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज किया करता है। तो दिस इज द सिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड इज एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल एवरीवन, CuO, दिस इज योर मेटल ऑक्साइड, रिएक्ट विथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब कॉपर ऑक्साइड जो कि एक धातु ऑक्साइड है को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CuCl2 plus H2O. CuCl2 is your salt and H2 is your water. जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है।
बच्चों आपने इसकी प्रीवियस की प्रॉपर्टीज में क्या देखा था कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस के साथ, अम्ल क्षार के साथ ही अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड है, जो धातु ऑक्साइड है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, ये प्रकृति में क्षारकीय होते हैं और क्षारकीय होने की वजह से अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये लवण और जल बनाते हैं। तो बच्चों यहां आप नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी धात्विक ऑक्साइड हैं वो प्रकृति में क्षारकीय। ओके बच्चों, एसिड का जो लास्ट प्रॉपर्टीज है, एसिड हैव अ कोरोसिव नेचर। एसिड की जो प्रकृति होती है वो कोरोसिव होती है, संक्षारणीय होती है। अम्ल प्रकृति में संक्षारणीय होते हैं। संक्षारणीय कहने का मतलब क्या है कि यह जिस परत पर गिरता है उस परत को ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। फिगर में आप देख रहे होंगे। तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग इनकी सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट क्या था? एसिड हैव अ सॉर टेस्ट। एसिड, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब है कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो बेसिक इन नेचर होती है, क्षारकीय होती है। एंड द लास्ट, एसिड हैव अ कोरोसिव नेचर। एसिड का जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है, बर्निंग नेचर होता है, वो संक्षारणीय होता है। जिस परत पर गिरता है उसको वो नष्ट कर दिया करता है, कि अर्थात अम्ल की जो प्रकृति होती है वो संक्षारणीय होती है। एसिड हैव अ कोरोसिव नेचर। बच्चों उम्मीद करते हैं कि इन सारी प्रॉपर्टीज को आप वन बाय वन फिर से रीड करेंगे और केयरफुली अपने फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग चलेंगे व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। सारे अम्लों में एक समानता क्या है। थैंक यू सो मच एवरीवन।